Hello students. Last time we completed exercise 2.1. Today I am going to start exercise 2.2. But before that, I have to take one topic of domain and range. Domain, range and codomain. इनको समझने क्या होता है. हमने पढ़ा था जो रिलेशन है that is basically any subset of the Cartesian product. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो हम ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन को शो कर सकते हैं, वो तो हमने देख लिया. अब इसको मैं डायग्रामेटिकली भी शो कर सकता हूँ जिसको हम मैपिंग भी बोलते हैं. लेट्स से ए रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, जैसे हम कहते थे ना कि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b. एक रिलेशन हमने लिया, सपोज इसके एलिमेंट है 1 3 और लेट्स से 4 5 सपोज, और हम दो सेट्स लेते थे और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे. अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए जो पहला एलिमेंट है वो a को बिलोंग करता है, दूसरा b को करता है. उसी को मैं इस तरह से ले लेता हूँ. लेट्स से एक रिलेशन है, ये पहला एलिमेंट a को बिलोंग करता है, दूसरा इसको करता है, ये इसको कर रहा है 2 और लेट्स से ऐसा ही कुछ बना लेते हैं 4. ठीक है, सपोज इसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 जो बिलोंग ही नहीं करते, और लेट्स से इसमें एलिमेंट्स हैं 7 8, या एक एलिमेंट है 7 8 9 जो किसी को भी बिलोंग नहीं करते. ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जिसको मैं मैपिंग से बता रहा हूं. अब ये जो 1 है इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, 3 को इमेज बोलते हैं. इमेज और प्री इमेज उसी को बोलेंगे जो आपस में रिलेटेड है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे. आई कैन नॉट से 3 इज प्री इमेज, 1 इज प्री इमेज, 3 इज द इमेज, 2 इज प्री इमेज, 4 इज द इमेज. अब डोमेन समझ लेना क्या है. डोमेन जो है इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी बी के सेट से रिलेटेड है, जैसे 1 और 2, ये डोमेन में आ गए. ठीक है, रेंज का मतलब है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस एंड रेंज इज द सेट ऑफ इमेजेस. इमेजेस है जो ए से किसी ना किसी ढंग से रिलेटेड है, जैसे 3 और 4 है. ठीक है, और जो कोडोमेन है वो आएगा सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बी. बी के सारे एलिमेंट्स, चाहे वो रिलेटेड है या नहीं है, सारे एलिमेंट्स अगर हम ले लें 3 4 7 8 9, तो ये कोडोमेन बनेगा. तो डोमेन वो है ए के वो एलिमेंट जो रिलेटेड है बी से, रेंज है बी के वो एलिमेंट जो ए से रिलेटेड है, और कोडोमेन है बी के सारे एलिमेंट चाहे रिलेटेड है या नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स वो कोडोमेन में आएंगे. तो ये 3 टर्म्स आपको आनी चाहिए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2. लेट a इक्वल टू, a हमारा एक सेट है 1 2 3 एंड 14, ऑल नेचुरल नंबर्स टिल 14. डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू a. जो रिलेशन है वो a टू a पे है, यानी कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो है a क्रॉस a पे है, और इसी का कोई सबसेट जो है वो रिलेशन है. तो रिलेशन क्या है? इट इज xy, नेचुरल ऑर्डर्ड पेयर में होगा, सच दैट 3x minus y equal to 0, where xy, ये सिंबल है फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल. मैं लिख देता हूं, क्या बोलते हैं? फॉर ऑल. फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू a. ठीक है, xy किसको बिलोंग करते हैं? a को. अब ध्यान से देखें, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं. सॉरी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखें, अगर 3x minus y 0 है तो क्या आई राइट 3x equal to y, y को उधर शिफ्ट कर दिया. अब x के एलिमेंट्स यहीं से चूज कर सकता हूं और y के भी. x 1 है तो y कितना हुआ? 3, एक पेयर. x 2 तो y 6, x 3 तो y 9, 3 3 9. ठीक है, x 4 तो y 12. अब मैं x को 5 ले ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो 15 आ जाएगा, 5 3 15 आएगा,
y 15 आएगा और y इसमें नहीं आएगा, इस एलिमेंट्स में नहीं आएगा, तो नेचुरल है इसके आगे मैं नहीं ले सकता। तो ये एक सबसेट बन गया A क्रॉस A का, जो हमारा रिलेशन था इस फॉर्म में दिया था सेट बिल्डर में, जिसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लाया। अब ये रिलेशन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन मैंने कहा था डोमेन वो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, इसमें तो खैर ए और दूसरी तरफ भी ए है, यानी यही सेट और दूसरा सेट भी वही है। तो डोमेन आएगा पहले वाले एलिमेंट सेट ए के 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये कौन से एलिमेंट है जो रिलेटेड है दूसरे वाले सेट से। रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा सेकेंड वाले एलिमेंट 3 6 9 12, 3 6 9 12। और कोडोमेन, कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट B, और इस केस में B सेट भी A ही है, तो ये सारे एलिमेंट्स 1 2 3 so on up to 14, it is the codomain. So I am moving on to the next question. Question 2. Define a relation or on the set n of natural numbers. Relation किस पे डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स। तो रिलेशन क्या है, एक्स वाई such that y equal to x plus 5, x is a natural number less than 4। ये तो दिया ही है कि नेचुरल नंबर्स पे, और x क्या बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एंड x इज लेस देन 4, ये है पूरा। और इसमें x y दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है वो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर पे लिया है। तो लेट्स सी, डेफिसिट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ले आते हैं पहले इसको। अच्छा, x को 1 लेंगे तो y कितना आएगा 6, 2 लेंगे तो y कितना आएगा 2 + 5 7, 3 लेंगे 3 + 5 8, 4 ले नहीं सकते बिकॉज इट्स गिवन x इज लेस देन 4। तो ये आ गया जी हमारा रोस्टर फॉर्म। राइट डोमेन, डोमेन एंड रेंज, बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन इज 1 2 3, ठीक है, और रेंज क्या आ गया 6 7 8। That's all. Let's move on to the next one. Question 3. A is given 1 2 3 5. A 1 2 3 5. B is given 4 6 9 4 6 9. Define a relation R from A to B. अब रिलेशन लिखाना है A से B में by R equal to XY। क्या रिलेशन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है XY such that the difference between X and Y is odd। The difference between X and Y is odd। x belongs to A, मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, x सॉरी इसमें अलग अलग है, x belongs to A and y belongs to B। ये राइट, और इन द रोस्टर फॉर्म, खाली रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है एक्स वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज आर। अब इसमें पहले एक चीज समझ लें कि जो ऑड नंबर्स हैं वो कौन से हैं। हम लिखते हैं the numbers which are not divisible by 2, 1 है 3 है 5 है, ये ऑड है। क्या -1 ऑड है, -3 ऑड है, -5 ऑड है? यस, -1 इज ऑड, -3 इज ऑड, -5 इज ऑड। ये ऑड और इवन का कंसेप्ट जो है दैट इज अंडर द सेट ऑफ इंटीजर्स। हाँ, अगर मेरे को प्राइम नंबर लेने होंगे कभी तो मैं लिखूंगा 3 प्राइम है, बट -3 इज नॉट प्राइम, इट इज नॉट प्राइम,
जो प्राइम नंबर्स है दे आर स्टडीड अंडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन ऑड इवन जो है दे आर अंडर द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब मुझे लेना दोनों का डिफरेंस ऑड है, तो क्या 1 और 4 ले सकते हैं। अब जो x है पहला एलिमेंट वो a को बिलोंग करता है, 1 और 2 भी ऑड है, पर दोनों एलिमेंट में a के नहीं ले सकता, 1 और 4 कैन आई टेक, यस 1 minus 4 is -3 which is odd, right? Then can I take 1 6? I can take, ठीक है। और जो हमारा रिलेशन है वो है कि पहला एलिमेंट a से होना चाहिए, दूसरा b से होना चाहिए। Can I take 1 9? No, 1 and 9, 1 minus 9 is -8, that is not odd. 2 4 I can't take, 2 6 I can't take, 2 9 I can take. Then 3 4, yes. 3 6, yes. 3 9, no I can't take. Then 5 4 I can take. I can take 5 6, but 5 9 I cannot take. So this is the roster form. इतना ही क्वेश्चन में पूछा था, बट अगर डोमेन पूछा होगा तो डोमेन आएगा 1 2 3 5, रेंज 4 6 9, आई थिंक दैट्स ऑल, और कोडोमेन अगेन 4 6 9। क्वेश्चन 4, द फिगर 2.7, ये फिगर दिए हमें, ये दो सेट्स दिए, ये सेट P, ये सेट Q, इसका एलिमेंट दिया 5, ये जो डॉट है बेसिकली इट्स नॉट 0.5, इट इज द एलिमेंट विच इज गिवन एंड इट इज 3, करेक्ट, 6, so 6 is related to 4 here. Here it is 7 and it is 5 here. ठीक है। So 5 is related to 3, 6 is related to 4, 7 is related to 5. अगर इसी मैपिंग से, इसको मैपिंग बोलते हैं, इसी मैपिंग से मुझे पता करना है डोमेन, तो डोमेन 5 6 7 है, रेंज 3 4 5 और कोडोमेन भी 3 4 5 है। Now the question is, it shows the relationship from P to Q. Write this relation in set builder form. Set builder form में लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा relation is equal to, let's say x y such that, क्या relation है, 5 में 2 minus k, 6 में 2, 7 में 2, such that x equal to, sorry y equal to लिख लें, y equal to x minus 2, or I can write x minus y equal to 2, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज भी लिखना है इसका, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू सेट Q, दैट इज द रोस्टर फॉर्म, सॉरी दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 5 3 पेयर्स में, 6 4 ऑर्डर पेयर्स में आएगा, 7 5, दैट्स ऑल। डोमेन 5 6 7, रेंज 3 4 5, कोडोमेन पूछी नहीं, अगर पूछी होती तो कोडोमेन भी 3 4 5 ही आती। तो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question Question 5 I am taking now. A is the set 1 2 3 4 6. R be the relation AB such that AB belongs to A. B is exactly divisible by A.
नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन, इट इज राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए पे, क्योंकि ए बी दोनों ए को ही बिलोंग करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इट इज बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, तो 1 1 आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3, 4 4 and 6 6. Then 1 2, because 2 is exactly divisible by 1 3, 1 4, 1 6. नेक्स्ट देखें 2 4 आएगा, 2 6 आएगा, 3 6 आएगा, सो दैट इज इन द रोस्टर फॉर्म। तो डोमेन कितना हो गया इसका, देखिए क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 आ रहा है, तो डोमेन होएगा 1 2 3 4 6, करेक्ट। रेंज अगेन 1 2 3 4 6 and codomain is also 1 2 3 4 6. That's all in this question. Let me move on to the next one. Sixth question. Determine the domain and range of the relation defined by r equal to x plus 5. So this is the order here such that x belongs to 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, correct. So दिस इज द सेट, ये सेट है और इसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेंगे और वो दोनों एलिमेंट्स मिलेंगे। इसको हम लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज। तो पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर x को 0 लेंगे तो 5 प्लस 0 ये कितना आ गया 5। कैन आई टेक x1, क्योंकि x किसको x इसको बिलोंग करता है तो x प्लस 5 को ले ही सकते हैं। 1 लेंगे तो 1 प्लस 5 कितना आ गया 6, राइट। और अगर x को 2 लेंगे तो ये कितना आएगा 7। अगर x को 3 लेंगे तो 8, x को 4 लेंगे तो 4 प्लस 5 इज 9, x को 5 लेंगे तो ये 10, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन इज 0 1 2 3 4 5। रेंज क्या हो गया, रेंज इज 5 6 7 8 9 10, दैट इज रेंज। यही क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Seventh question. Write the relation R x cube such that x is prime number less than 10. X is prime number less than 10. अब देखिए यहां पे इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम नंबर से मैंने आपको बताया दे आर अंडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहला प्राइम नंबर 2 आएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। दूसरा 3, 3 का क्यूब 27, राइट। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, 5 का क्यूब 125। नेक्स्ट इज 7, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 7 63 6 343, राइट। तो बस इतना ही बनेगा, लेस देन 10 यही प्राइम नंबर आएंगे 2 3 5 7, ठीक है। और इनका क्यूब, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। व्हाट एल्स इन दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल। रोस्टर फॉर्म में ही लिखना था। बट डोमेन निकालनी हो तो इट इज 2 3 5 7, रेंज निकालनी हो तो 8 27 125 है 343, ठीक है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 it's a is equal to xyz, b कितना है 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं। रिलेशन आपको मालूम है, इट इज एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आएंगे 3 into 2, राइट। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे 2 की पावर 3 into 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस from a to b is 2 की power 3 into 2, that is 2 की power 6। Let's solve this question। Question 9 देखते हैं, that is the last question of this exercise। Let R be the relation defined, R be the relation on z। z का मतलब इंटीजर्स पे है, क्या रिलेशन है AB such that AB belongs to integers, set of integers। a minus b is an integer, a minus b is an integer। हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं, मतलब a और b ऐसे दो एलिमेंट्स इंटीजर होने चाहिए और डिफरेंस पे इंटीजर आए। आप कोई भी दो इंटीजर ले लें, उनका डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आएगा। डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, is always an integer। तो इसका मतलब है a की जगह भी कोई इंटीजर आ सकता है, b की जगह भी कोई भी इंटीजर आ सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और रेंज क्या हो गया अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स। So this part we have completed. Next time we are going to take functions. So this is all for the relations.